हेलो स्टूडेंट्स, तो द नेक्स्ट लेक्चर है आपका, जो टॉपिक है जिस पे अब लेक्चर आज हम लेंगे, और नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। ठीक है। अब सिंक्रोनस मोटर जैसे कि हमने देखा, सिंक्रोनस मोटर है क्या? ये डब्ली फेड मोटर है। डब्ली फेड मोटर मीन्स इसके स्टेटर इज फेड विद बैलेंस 3 फेज AC सप्लाई एंड रोटर इज fed with a DC सप्लाई। ठीक है। स्टेटर को आप AC सप्लाई दे रहे हैं और रोटर को आप जो है DC सप्लाई दे रहे हैं। राइट। सो अब हम देखते हैं कि इस मोटर में हो क्या रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट इफेक्ट हम देख लेते हैं कि अब सबसे पहले क्या रहा है। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो लो वोल्टेज is induced in rotor circuit। रोटर, ये मेरा स्टेटर है, ये मेरा रोटर है। राइट। ये मेरे कंडक्टर्स हैं इस तरह से। राइट। सो ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा साउथ है। ठीक है। अब रोटर सर्किट जो है सिंक्रोनस मोटर में क्या हो रहा है, इस फील्ड के साथ घूम रहा है। अब इस फील्ड के साथ घूम रहा है, इसका मतलब जो स्टेटर की फील्ड है वो रोटर की फील्ड को कट नहीं कर रही है, रोटर के कंडक्टर को कट नहीं कर रही है। क्यों कट नहीं कर रही है? क्योंकि रोटर तो उसी स्पीड से घूम रहा है जिस स्पीड से ये फील्ड घूम रही है NS से। क्योंकि अब रोटर लॉक हो चुका, हमने पीछे पढ़ा वर्किंग, जो हमने देखा सिंक्रोनस मोटर कैसे वर्क करती है। तो अब स्टेटर की फील्ड के साथ रोटर जो है वो घूम रहा है, तो स्टेटर की फील्ड रोटर के किसी भी कंट्रोल को कट नहीं कर रही है, तो रोटर में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगी। ठीक है। राइट। सो देयर इज नो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन रोटर सर्किट as rotor is rotating with same speed as stator field। फाइन, क्लियर है। ठीक है। सो रोटर में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है। सिर्फ रोटर में क्या होगा, ओनली DC करंट इज देयर। ठीक है। इस तरह से। अब सेकंड चीज क्या हुआ, अब स्टेटर में देखो, स्टेटर में क्या है, स्टेटर वाइंडिंग two effects are to be considered। अब स्टेटर में दो इफेक्ट कंसीडर करेंगे हम। क्या क्या इफेक्ट करेंगे? अब देखो हमारे पास कौन कौन सी फील्ड है। हमारे पास एक रोटर की फील्ड है अपनी, जो रोटर DC, क्योंकि रोटर को हम DC दे रहे हैं, रोटर की एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। एक हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर को, तो उसकी फील्ड बन रही है स्टेटर में, जो कि रिवॉल्विंग है। राइट। सो अब हम अब दोनों फील्ड का इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहले तो स्टेटर फील्ड का इफेक्ट हम देखते हैं। स्टेटर फील्ड का इफेक्ट रोटर पे हमने देखा कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टेटर फील्ड का इफेक्ट स्टेटर के कंडक्टरों पे क्या होगा। राइट। सो पहला इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ स्टेटर फील्ड ऑन स्टेटर वाइंडिंग। राइट। इफेक्ट ऑफ स्टेटर फील्ड ऑन स्टेटर वाइंडिंग। राइट। अब स्टेटर फील्ड का जो इफेक्ट है स्टेटर वाइंडिंग के ऊपर, राइट, वो हम क्या बोल सकते हैं, वो क्योंकि स्टेटर के कंडक्टर में अपना फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है जो कि रोटेटिंग फ्लक्स है। राइट। तो उसको हम किस चीज़ से अकाउंट कर सकते हैं, इट इज अकाउंटेड फ्लक्स। कभी भी हम किस चीज़ से अकाउंट करते हैं, रिएक्टेंस से। सो इट इज अकाउंटेड बाई रिएक्टेंस, reactance which is called synchronous reactance। राइट। एक्सेस। राइट। एक्सेस से हम इसको ट्रेड करते हैं।
सिंक्रोनस रिएक्टेंस के साथ एंड आर एस वाइंडिंग रेजिस्टेंस which accounts for copper losses। ठीक है, तो यहाँ मैंने आर ए ले लिया यहाँ, राइट। अब देखो, अब ये मेरा एक इफेक्ट आ गया। दूसरा इफेक्ट मेरा क्या है, स्टेटर की वाइंडिंग का, इफेक्ट ऑफ स्टेटर फील्ड ऑन स्टेटर वाइंडिंग एंड इफेक्ट ऑफ रोटर फील्ड ऑन स्टेटर वाइंडिंग। अब रोटर फील्ड का जो स्टेटर वाइंडिंग पे इफेक्ट होगा क्या होगा, राइट। अब क्योंकि रोटर घूम रहा है आपका, लेकिन ये क्या है, जो स्टेटर के कंडक्टर हैं उनको ये कट करेगा। तो जब रोटर स्टेटर के कंडक्टर्स को कट करेगा तो ऑब्वियसली स्टेटर के कंडक्टर्स में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, राइट। सो दैट ईएमएफ इज induced in rotor EMF is induced in stator conductors and it opposes the main voltage V and is called, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। तो आप देखें ये मेरी बैक ईएमएफ मैंने शो कर दी, राइट। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है। तो ये मैंने एक सर्किट डायग्राम बना लिया, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम सिंक्रोनस मोटर का। उसमें मैंने क्या शो किया कि जो स्टेटर के जो इफेक्ट है उसको मैंने स्टेटर का फील्ड का इफेक्ट मैंने देख लिया, एक्सेस और आर आगे, और बैक ईएमएफ जो है ये रोटर की फील्ड जो स्टेटर कंडक्टर पे इफेक्ट करे। तो ये स्टेटर सर्किट है बेसिकली, ये वाला जो सर्किट मैंने बनाया हुआ है स्टेटर का सर्किट है। तो स्टेटर सर्किट पे ये तीनों चारों जो चीजें हो रही हैं वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया कि बैक ईएमएफ किस वजह से बन रहा है। बैक ईएमएफ बन रहा है जब रोटर घूम रहा है और रोटर की अपनी फील्ड स्टेटर के कंडक्टर को कट कर रही है, तो वो स्टेटर के कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस कर रही है। तो स्टेटर के कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस करी बैक ईएमएफ, जो कि मेन वोल्टेज को अपोज करेगी, राइट। एक्सेस जो है वो स्टेटर की फील्ड का स्टेटर कंडक्टरों पे जो इफेक्ट हो रहा है उसको अकाउंट कर रहा है, और आर ए जो है वो स्टेटर की वाइंडिंग्स के ओमिक रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में एक्सेस के आते हैं, और ये दोनों मिलके जो है दे फॉर्म व्हाट इज वी कॉल एज सिंक्रोनस इम्पीडेंस ZS। ठीक है जी। तो ये मेरा बन गया। अब ये जो ईबी है मेरा, राइट, ईबी जो है, ईबी का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, ईबी का जो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा रोटर स्पीड के ऊपर, क्योंकि आपको पता है ईएमएफ होता क्या है, एन डी फाई बाई डी टी। एन इज द स्पीड, ठीक है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन जो आप किस स्पीड से फ्लक्स कट होगा वो स्पीड भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो रोटर की एक स्पीड आ गई, दूसरा आ गया फ्लक्स, रोटर का जो फ्लक्स है। तो रोटर की स्पीड तो नेचुरली कांस्टेंट है, क्योंकि रोटर जो है हमारा सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, तो ये तो हमारी कांस्टेंट है, विच इज कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली जो बचा हमारा फ्लक्स पर पोल बच गया। तो रोटर का जो फ्लक्स पर पोल है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा मैग्नीट्यूड, जो ईबी हमारा, ठीक है। तो फ्लक्स पर पोल मैग्नीट्यूड, ईबी का मैग्नीट्यूड फ्लक्स पर पोल पर डिपेंड कर रहा है, दैट मींस किस पे डिपेंड कर रहा है, फील्ड करंट पे डिपेंड कर रहा है, विच इज IF। ठीक है, फील्ड करंट, राइट। सो ये मैंने बना दिया आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में आपका आर ए आ गया, जो कि आपकी ओमिक रेजिस्टेंस है आर्मेचर कंडक्टर्स की, स्टेटर कंडक्टर्स की, सॉरी। एक्सेस जो है वो हमारा स्टेटर का फील्ड का जो इफेक्ट है जो स्टेटर कंडक्टर्स के ऊपर है। ईबी जो है जो रोटर फील्ड का स्टेटर कंडक्टर के ऊपर इफेक्ट है, मतलब जो जिसकी वजह से ईएमएफ बन रही है। और अब जो हमारा नेट वोल्टेज पर फेज मैं बोल रहा हूँ स्टेटर वाइंडिंग का, वो ई आर जो होगा वो क्या होगा, वी माइनस ईबी, राइट। ZS मेरा क्या आएगा, आर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का अंडर दी रूट। और जो मेरा आर्मेचर करंट है ये मेरा क्या होगा, बेसिकली जो नेट वोल्टेज आएगी ER डिवाइड बाई ZS, राइट। सो ये चीज़ें मेरी शो करती हैं कि आपकी, अब ये मोटर की आपकी मोटर की उसको भी ये रिप्रेजेंट करेगी, मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिप्रेजेंट करेगी। जैसे सपोज मैं बोलता हूँ कि अब
मेरा फील्ड एक्साइटेशन मान लेते हैं। अब मैं बोलता कि मेरी जो फील्ड एक्साइटेशन है, इट इज सच दैट मेरा जो ई बी है वो वी के बराबर है, राइट। सो ये जब चीज़ आएगी तब उसको हम बोलेंगे कि अभी मेरा जो ये अपनी मोटर, सिंक्रोनस मोटर है, वो नॉर्मली एक्साइटेड है, ठीक है। अगर मेरा ई बी जो है वो वी से कम है, तो ये मेरी जो मोटर होगी वो अंडर एक्साइटेड होगी। और अगर मेरा ई बी जो है वो वी से ज़्यादा है, तो ये मेरी ओवर एक्साइटेड होगी, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में मेरी मोटर जो है वो दैट विल हैव अ लैगिंग पीएफ, और इस केस में मेरी मोटर जो है इट विल हैव अ लीडिंग पावर फैक्टर, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो भी मैंने आज आपको बताया, किस तरह से जो है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनता है। और ये जो डायग्राम है इसमें ये जो वैल्यूज है आई कहाँ से, राइट। So if you have any confusion, yeah, you can call me up, right? Okay, thank you.